बड़ा स्थिति खराब है गांव को। अब दूर जा नहीं पा तो छोड़ भी देते हैं, और पढ़ते हैं तो पढ़ भी लेते हैं तो छोड़ भी देते हैं। खाना से, पीना से, कपड़ा से, लत्ता से, हर चीज़ तकलीफ। कुछ अगर घर में हो जाए तो पढ़ाई लिखाई। अब तुम घर द्वार देखो ऐसे बोल कर पूरा आदमी तो बाहर कमाने लग जाते हैं जी। बाल बच्चा कहाँ स्कूल जाए, आवारा घूमते हैं, पढ़े नहीं पा रहे नहीं बच्चे। पहले कम पढ़ाई होता था क्योंकि सर लोग लेट से आते थे, दूर दूर गांव के थे, तो अच्छे से पढ़ नहीं सकते थे। बहुत डांटते थे और वो लोग डर के मारे नहीं जाते थे। बच्चे ये अपने खेती के कामों में लगे रहते हैं, कुछ बच्चे पलायन कर जाते हैं, इसलिए बच्चों की उपस्थिति कम रहती है स्कूलों में। कि स्कूल के अलावा घर में तो कोई पढ़ाई का माहौल मिलता नहीं, बस स्कूल ही में उनको रहता है। उसके बाद घर में जाते हैं तो अपना घर का खेती बाड़ी का और ये गाय बैल बकरी वगैरह देखने लगते हैं। जो होमवर्क दो वो होमवर्क भी करके नहीं लाते। और पालकों को भी हम बोलते हैं बुला के लाइए, आपके पालकों को कुछ बताना है, कुछ आपकी दक्षताएं दिखाना है, तो पालक लोग भी ध्यान नहीं देते सर। Tribal regions actually face two challenges. One is because of their remoteness. Very often the educational system, it may be there on paper, but it actually is not functional. The second is that children from these regions differ in their language, home language, from the language of the state. So these are two reasons why an intervention in this kind of area is important. We identified a volunteer whose name is Shiksha Prerak, who is the frontline soldier for our project area. What we look into Shiksha Prerak is their passion to work to bring the change in the village where they are living. एजुकेशन या हेल्थ या उसके लिए कोई बाल विकास है, तो उसके लिए ढेर सारे ऐसे हम लोगों ने नाटक तैयार किए हैं, जिसमें हम वहाँ उस समुदाय के बीच में जाकर उन नाटक के माध्यम से ऐसी गतिविधि करते हैं जिसमें समुदाय और हम लोगों का सीधा जुड़ाव हो। वो जो है शिक्षा के संबंध में रैली निकाले, रैली में भी ऐसी प्रदर्शन देखे हम बालकों का, शिक्षकों का। उसमें बालक से लेकर आखिरी बुढ़ा तक के सभी को भाग लेने का अवसर मिला। दौड़ भी दौड़ाए, खेल भी दिखाए और वो रेल भी बनाए। रेल बना के ऐसा घुमाते देखे हम। अगर ऐसा करते रहेंगे तो बच्चे जो है आगे बढ़ सकते हैं। हमको जब मदर कमेटीज़ के साथ जब हमने बातचीत करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने इस तरीके के मुद्दों को लिया जो कम्युनिटी से ही उठते हुए नज़र आए। जैसे एक सिंपल सी बात है, माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और वो उसको हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहती है, पर फिर भी बच्चा बीमार होता है। उसका क्या रीज़न है? उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि बच्चे के साथ हमको किन किन चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए, उसको कैसे हमको सुरक्षित रखना है। हम लोग सर मीटिंग में बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनको सर हम लोग इनवाइट करते हैं
और उनसे ये पूछते हैं कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते, तो सर हम लोग उनको अवगत कराते हैं कि बच्चों को प्रतिदिन भिजाएं। और जो सर इसके जो संचालक हैं वो भी सर मीटिंग लेने आते हैं, तो सभी पालकों को मीटिंग में बुलाते हैं और वो पालकों को गाइडेंस देते हैं कि बच्चों को प्रतिदिन शाला भिजाएं। We use a tool called Child Competency Assessment. We administer the test and see that what is the level of the children in reading, writing and arithmetic skill. By this test we come to know how the children are performing. Children from Bega community, when they're coming to the classroom first, it is the Anganwadi. Thus, when we are having trainings for Anganwadi workers, we are helping them with ways and means like strategies of storytelling, peer-to-peer learning, where children start interacting in their own language. Children also do projects on documenting their own folklore, their own stories, and this helps them build confidence. This also helps them make the classroom a very friendly place. When these children enter class 1, they come there better prepared, better willing to learn and engage with the classroom. अब जब से ये ट्यूशन मतलब ये संस्था खुला है, मतलब उन लोगों को देख के मेरे बच्चे भी नकल करने लगते हैं, जैसा उन लोग करते हैं वैसा। कभी गीत सिखाते हैं, कभी नाच के सिखाते हैं, तो कभी गोलाकार बच्चों को गोलाकार बिठा लेते हैं और उनको खिलाते रहते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं अपने आप को आनंद घर में आके, वो अपना नाम भी बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और खेलने को नए गतिविधि उनको मिल रही है, नई चीज़ मिल रही है, नई सीखने को मिल रहा है, नए कविता सीखने को मिल रहा है, नई कहानियाँ सीखने को मिल रहा है, तो बच्चे बहुत ही खुश है। गिनती के लिए हम लोग छोटे छोटे कंकड़ का उपयोग करते हैं, उंगलियों का उपयोग करते हैं, चिड़िया का उपयोग करते हैं, लाइन खींचने का उपयोग करते हैं। ये पद्धति से बच्चे खुद करके सीखते हैं, जैसा कि 4 पत्थर रखना, 4 कंकड़ को एक तरफ करते हैं, ये हो गया 4। बच्चे 4 संख्या भी देख रहा है, लिखना भी जानते हैं 4। आनंद घर में खेल के माध्यम से पढ़ना अच्छा लगता है, कहानियाँ अच्छा लगता है, खेलते अच्छा लगता है, नाचते अच्छा लगता है, कविता अच्छा लगता है, पहेलियाँ गाते अच्छा लगता है। टैबलेट से हमारे बच्चों में जो ड्रॉप्ड आउट बच्चे थे, वो बच्चे हमारे स्कूल में कंटिन्यूस स्कूल में आ रहे हैं। इससे बच्चों को एक मनोरंजन भी हो जाता है और इससे बच्चों को शिक्षा भी मिलता है। पर्यावरण के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, तो पर्यावरण के सभी चित्र इससे दिखा सकते हैं। इसमें पर्यावरण के अंतर्गत झाड़ और ये जो पशु पक्षी जितने भी जानवर हैं, उनके सभी चित्र इसमें ले करके सभी चीज़ हम यहाँ पे टैबलेट में दिखा सकते हैं। समुदाय को हम या उनके पालकों को हम दिखाते हैं, तो बड़े उत्सुकता से होते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं। अब खेल सामग्री आने के बाद बच्चे में एक अलग सी बदलाव दिख रहा है कि उनकी जुड़ाव, उनका बातचीत करने का, ये सब चीज़ में परिवर्तन हुआ है सर। पहले से कोई बच्चा बोलता भी नहीं था सर, अगर कुछ पूछो तो रोने लग जाते थे या फिर कुछ पूछो शर्माते थे सर। लेकिन आज कोई खिलौना के अगर पूछे तो बेहिचक आके मैडम जी वो खिलौना कहाँ करते बोलते हैं। खेल में शरीर का विकास होता है। पहले खेल का सामान नहीं था तो अच्छा नहीं लगता था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब 10:30 या 11 बजे प्राथमिक शाला में पहुंचता हूं, उस समय बच्चे नियमित रूप से व्यवस्थित बैठे हुए मिलते हैं और खुशी इस बात की है कि बच्चे हंसते हुए मिलनसार रूप में मेरे से मिलते हैं। पढ़ने के साथ उनमें जो डर था, दबाव था मानसिक रूप से, वो बच्चों से बाहर निकल के और बिल्कुल फ्री माइंड में दोस्ताना माहौल में मिलते हैं। हमको प्रशिक्षण में यह बताया गया कि हमें बच्चों से जुड़ाव कैसे करना है। पहले बच्चों से मिलना है, जुलना है, उनसे उनके तरीके से बात करना है, उनकी रुचि अनुसार, कि हम उनके विचार जानेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। फिर उसके बाद फिर हमको बताया गया कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हिंदी में हम बच्चों को TLM कार्ड के माध्यम से अक्षर मात्राओं की पहचान करा सकते हैं, शब्द पहचानना सिखा सकते हैं TLM कार्ड के माध्यम से, और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ करा के बॉल के माध्यम से हम अनारम सिखा सकते हैं बच्चों को हम कोई टॉपिक दे सकते हैं कि इसके बारे में तुम्हें जो समझ में आता है वो लिखो, तो हम बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं।
हमने जैसे एडिटेक्शन से यहाँ बहुत कुछ सीखा कि उनको कैसे बताना है, हमको कैसे उनसे प्रेम पूर्वक बात करना है। हमको बताया गया कि कैसे गोल घेरे में बैठकर उनके बीच में बैठकर कहानी बताना है, कैसे कीटों का उपयोग करना है हमारे पास जो है, और जैसे एक चित्र है तो उनको चित्र को कैसे बताना है और उनसे पूछना है हमको कि ये देखो ये क्या है, ये इसका रंग कैसा है, ये कैसे बोलती है, तो हमको आवाज़ की पहचान हुई उससे, मतलब रंग का भी ज्ञान हुआ सभी चीज़ों का। और कुछ कविताएं बताई गई हमको यहाँ पर, तो उसमें पूरा मतलब शरीर के जैसे नाक है तो वो क्या काम कर रही है, आँख, तो वो पूरा बताया गया हमको उसमें। Edirection strongly believes that if we have to make a change in education, we have to work with the teacher fraternity. Only the teacher can bring any change in the education system. With this concept, we floated a voluntary platform in the form of Shiksha Sandar Samuh. It's basically a creative teachers group. By this, what we are trying to do is giving a teachers a platform for peer group learning. It's a very initial beginning at Gadi, but in years coming down, I firmly believe that this group will be the sustainability plan for the activities what we are doing in the project. हमने स्कूल का पूरा प्रोफाइल ही लिया है, जिसमें स्कूल की सारी सुविधाएं हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, रैंप हैं, पानी की सुविधाएं हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। सारे स्कूलों के अभी तक हमने टॉयलेट्स पूरी डिटेल ली है, उनके फ़ोटो लिए हैं और सरकार को सबमिट किए, उन्हें बताया कि ये स्थिति है और टॉयलेट की आवश्यकता सभी स्कूलों में है क्योंकि सभी की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हमने उनसे डिमांड रखी है कि वो सारे टॉयलेट्स फिर से तैयार करवाएं। ये इस क्षेत्र में सबसे बड़ी एक जो हम कठिनाई की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे माइग्रेशन की। यहाँ पे लोग जो है उनकी छोटी छोटे खेत हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वो फसल ले पाते हैं जो बरसात के बाद की आती है और उस फसल में उनका उसके कटान के बाद वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ से पलायित हो जाते हैं। उसके वो पलायित होते हैं तो उनकी परिवार भी उनके साथ पलायित हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बच्चों की संख्या एकदम से घट जाती। दूसरा चीज़ है यहाँ पे चूँकि ABL पद्धति है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, शिक्षक उस मेथोडोलॉजी को प्रयोग करने में असमर्थ हैं। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ के इस कम्युनिटी में, शिक्षक कहीं ना कहीं उसका जो उदासीनता आज भी विद्यालय और बच्चों के प्रति, या हम कह सकते हैं कि बच्चे और शिक्षक के बीच में जो गैप है उसको हम भरने में अभी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है। All in all, I can say that program is going on the right lines. More important thing for me now is looking strategically at a long range. Also, Anganwadi is something, a new initiative they have taken, and it's a right policy because they have been recruited at such a low level and their competence is so little. So Anganwadi workers must be trained much better now. The second issue is looking at this thing in an integrated manner. They are now going to start the middle school. Even higher secondary school can provide academic support to the middle school can provide support to the primary school and things like that. So I would suggest that this should be an approach where a total unit should be looked as an integrated unit and intervention at every level must be taken up. It will be very important for us to prepare young kids who are in the age group of say 1 to 5 years of age, or even those who are going in the primary schools, to look at society in a more meaningful and peace-loving manner. And that is something which we include in our educational processes, in our learning processes.
and that's what will make them much more better citizens of the country.